नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। और आज मेरे साथ हैं मोहम्मद सिकंदर साहब, जो हमारे छछुआ सरथल के रहने वाले हैं। और आज हम इनकी ज़ुबानी सुनेंगे सौला प्रोजेक्ट की, जो सौला कोट हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसकी कहानी। और ये काम कब से लग रहा है, और इनसे भी कुछ थोड़ी बहुत कहानी सुनेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो मामू जी, आप मुझे ये बताएं कि हमारा जो सौला कोट का जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है जी, ये आपकी अपनी संभाल से कब से शुरू हो रहा है? मेरी उम्र तो बस 65 साल है। अच्छा। तो मैं 10-12 साल का था तो ये काम कहते थे लगना है तो आज ला लो साहब बच्चा, कितना अर्सा हो गया। मतलब 12 साल आपकी उम्र थी और आज 65 साल आपकी उम्र हो चुकी है, बेशक और अभी तक इस काम का कोई अता पता कोई पता नहीं है। नहीं है। नहीं, अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो ये खिचड़ी बनी हुई है, जैसे हमारे रामबन के लोग हैं, रियासी के लोग हैं, उधमपुर के लोग हैं, ये जो खिचड़ी अब बन रही है, तो जब ये काम पहले हमारे बुजुर्ग वहाँ गड्ढे खोदने जाते थे, है ना, जी गड्ढे जी, खोदने हाँ बोलते जी थे जी वो, जी मतलब कि वो काम काज करने के लिए, जी जी। तो तब ये इनका कोई आपस में रबदा था उस टाइम कोई में? कोई रब्ता नहीं था। अच्छा। आज इनने रब्ता पाया है तो काम लगने नहीं देते हैं। हम्म। रियासी बोलते हैं हम खींचेंगे, हाँ। उधमपुर बोलते हैं, उधमपुर वाले बोलते हैं हम खींचेंगे। और ये काम बिल्कुल 8 किलो रोड बना हुआ है जी जी। और इस काम को लगने नहीं दे रहे हैं। और ये काम आसान है, गवर्नमेंट पता नहीं क्या सोच रही है, गवर्नमेंट को इसका फायदा है। जी 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 जी। जो पुराना सर्वे है, जो पुराने पुराना यही है जी। जी जी जी, बिल्कुल। जैसे ये टंगर से रोड था, हाँ जी। और नाम सौलाकोट प्रोजेक्ट नाम है, हम मानते हैं, लेकिन ये बाउंड्री जो है लास्ट में, बाउंड्री मतलब तो इधर ही है ना, हाँ, काम तो इधर ही से शुरू होगा ना। हाँ, और पानी का जो वो भी पीछे पानी से का जो है तो वो आगे से बनेगा। बांध जो बनेगा तो पानी पीछे ही जाना है, हमारे रामबन में ही जाना है। बिल्कुल वो यहीं से लगेगा बांध। जी जी जी। तो अब डिस्ट्रिक्ट रियासी के लोगों जो सौला कोट हैं, तो उनकी याद भी लीडरों को इसलिए आ रही है क्योंकि अब काम लगने वाला है। ऐसे तो मुझे नहीं लगता कि सौला कोट के लोगों का किसी ने हाल पूछा होगा नहीं, बिल्कुल कि आप भी सौला कोट में रहते हैं, आपकी बाकी क्या परेशानियां बिल्कुल होंगी। नहीं। ये तो रेलवे की बदौलत इनको हाँ। रोड आ गया तो अब ये दादे बन गए हैं। जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमारा सौला को, जो हम रामबन डिस्ट्रिक्ट के लास्ट में रहने वाले लोग हैं, हमारी भी तो किसी को टेंशन नहीं है, क्योंकि अब ये काम लग रहे थे उसकी वजह से है, टंगर वगैरह के लोगों जी को। जी जी, अब गलियोत के लोग भी गरीब हैं, बिल्कुल उनको भी कोई हाल चाल तभी पूछेगा कि जब अब वो काम लग रहा है, लग तो रहा इसलिए है। उनकी भी थोड़ी बहुत कदर हो रही है। क्यों नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गरीब लोगों को एक गुमराह करने की साजिश है, और आज आके फायदा जो बागड़ियों को मिलना है, बिल्कुल यहाँ के लोगों को नहीं मिलना है। नहीं मिलना है। नहीं मिलना है। क्योंकि रेलवे में भी आपने देखा बिल्कुल कि लोगों को जब कंपनियों ने आपस में लड़ाया, आपस में लोग लड़ते रहे, तो गरीबों को कोई फायदा नहीं हुआ। गरीबों का कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। यहाँ कितने सारे लोग थे जो आज भी, वो रेलवे के टाइम में दिहाड़ी तो नहीं लगी उनसे लगन, जी। तब भी गरीब रहे, आज आज भी गरीब गरीब हैं, और वो गरीब ही रहेंगे। दुनिया से भी जाने वाले हैं। बेशक। तो ये चीज़ें हैं, सरकार को, बड़े बड़े लीडरों को, चाहे डॉक्टर जितेंद्र जी हैं, क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट भाजपा की है, जी चाहे डॉक्टर जितेंद्र जी हैं, जी। चाहे कोई भी हैं, इनको एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि जिसमें ये तीनों डिस्ट्रिक्ट के जो गरीब अवाम हैं, लास्ट कोने वाले, इनका नुकसान ना हो। जी जी जी, क्योंकि सौला कोट वाले भी इतने अमीर नहीं है, अभी रेलवे आया तो थोड़ा सा उनका भी निज़ाम बना है ना। बिल्कुल इधर छछुआ, ये बराला, ये टंगर, ये सरथल के लोग भी इतने अमीर नहीं है, थोड़ा सा ये शेलवे का रोड आया तो थोड़ी सी उम्मीद बनी। बिल्कुल। गुलियोत के लोग भी इतने अमीर नहीं है, वो भी अभी रोड पीछे वहां पहुंचा, मैं उस साइड पे गया हूँ। शादी रोड आया तो वो भी बेचारे हाँ, जिंदे थोड़ा, हो गए, दुनिया पे हाँ। आए। तो कुल मिला के मसला ये है कि यहाँ जो मगरमच्छ हैं वो अपना मजा ले लेंगे, वो अपना फायदा ले लेंगे, आज आगे खजली फिर गरीबों की होनी है। गरीबों की जी। अब कोई बोलेगा कि किसी लीडर को किसी गरीब की तरस है, नहीं। सौला कोट वाले की, या छछुआ वाले की, या बराला वाले की, या सरथल वाले की, या टंगर वाले की, या पड़ी वाले की, या धर्मकुंड वाले की, किसी को किसी की टेंशन नहीं है। नहीं है, गरीबों की उन्होंने नहीं है। पहले ये सोच के रखा होगा कि हम शोर शराबा, ये फितना फसाद डालेंगे, अपने डैम्पर, अपना ठेका, अपने ठेकेदारी पकड़ के गरीब अपना फिर, अपना काम निकालेंगे, है ना। गरीब तो वहीं के वहीं हैं। गरीब वहीं के वहीं हैं। आप खुद अंदाजा लगाओ कि जब आप 12 साल के थे और आज 65 साल हो चुके हैं, और आज तक ये काम जो है अटका पटका है बिल्कुल, है ना। आपको तो कोई भर्ती होने का भी लालच नहीं है, नहीं जी, लेकिन नहीं। एक दिल में एक दर्द होता है कि अपने लोगों को फायदा मिले, फैला मिलना चाहिए। अपने गांव के लोगों को फायदा मिले। एक अच्छी सोच होती है। आज आपकी 65 साल है तो
आपको किसी नौकरी की भी लालच नहीं नहीं जी, है। किसी आपने जो अपना जिंदगी के दिन काटने थे, चढ़ाने थे, वो तो चढ़ा दिए वो जैसे कैसे, चढ़ा है लिया। ना जी। लेकिन एक ये होता है अंदर से एक दर्द होता है अपने लोगों के लिए। और आपको क्या समझ आ रही है इस काम के बारे में? इसकी क्या समझ आती है जी, अब बड़े लोगों को ये पता होना चाहिए कि जहाँ से पहले शुरू हुआ था काम वहीं से लगना चाहिए। जी जी। अब ये ऐसे टकराव कर रहे हैं, काम को लगने ही नहीं देते हैं, कभी बंद करते हैं, कभी हड़तालें करते हैं, कभी कुछ करते हैं। अभी टंगर में भी जो कॉलोनी बनी है वो भी करोड़ों के हिसाब से बनी है। वो बनी करोड़ों के हिसाब है, मगर वो जाने वाली है, वो खिसक रही है, जमीन जमीन अच्छा, वहां भी जमीन चल का पड़ी है। हाँ। अगर कॉलोनी यहाँ हमारे बनती थी, पक्की जगह थी इधर, जी। गवर्नमेंट को हमारे फायदा यहाँ है। इसमें इशमार में कितनी बड़ी जगह है, बहुत जगह है। ना जी। अच्छा, मेरा भी टूर लगता रहता है, मैं हर जगह में जाते रहता हूँ। जो गलियोत वाला रोड, जो कुलदीप जी वो जी जी पवन गुप्ता जी जो वो लाइन दिखा रहे थे, गलियोत से उधमपुर तक लोगों को 6-6 घंटे लगते हैं इस सफर में। बिल्कुल 6 घंटे भी नहीं पहुंचते। 5-6 घंटे लगते हैं। मैं गया हूँ जी, ये रोड बड़ा लंबा रोड है। बड़ा लंबा रोड। अब अगर वो रोड वहां से आएगा तो कितनी भारी कनेक्टिविटी और कितना महंगा सामान जो है पहुंचेगा। वो खरबों के हिसाब लगा के भी ये प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। हाँ। वहीं पैसा खर्च हो जाएगा। दूसरा जो रोड था वहां से इधर अपना से सौला कोट जो रियासी वाला है, ये भी काफी लंबा है। जब आप सौला कोट से टेम्पो में बैठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, तो 4 घंटे आपको 3-4 घंटे वहां रियासी तक पहुंचने के लिए लगते हैं। लेकिन जो ट्रैक पहले का उन्होंने तैयार किया हुआ है, यहाँ रामबन से जो लिंक रोड निकाला हुआ है जी, टोटल 20-22 किलोमीटर है शायद, इतना ही सारा। 1 घंटे का रास्ता हाँ, है। 1 घंटे का रास्ता 1 है। घंटे का रास्ता तो अब ये खींचातानी जो लोगों की लगी हुई है, देखो हक क्या है? बिल्कुल हक है कि यहाँ के ड्राइवर भर्ती हों, बिल्कुल यहाँ का मजदूर भर्ती हो, यहाँ का मिस्त्री भर्ती हो, बिल्कुल यहाँ का और कोई टेक्निकल बंदा भर्ती हो, बिल्कुल। वो उनका हक है। वो गलियोत वाले का भी हक है, उधमपुर वाले का भी हक है, वो सौला कोट वाले का भी हक है, वो इधर के लोगों का भी सबका हक है। हक है। मगर जो ये लुंड बिच में कर रहे हैं अपनी उथला पुथली, तो ये सिर्फ कोई ठेके लेने के चक्कर में है, कोई अपना दबाव बनाने के चक्कर में है। कंपनी से अपना काम लेगा, साइड हो जाएगा। बिल्कुल, ये बड़े लोगों को सोच होना चाहिए जी। जी 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 अच्छी कंपनी लाएं, ईमानदार कंपनी लाएं, जी जी। और काम सही होना चाहिए। देखो, उसका फायदा है। कंपनियां ईमानदार ही होती हैं। यहाँ पटेल कंपनी थी, उसमें कोई बुरे लोग नहीं थे, लेकिन बुरे कौन थे? अपने लोग थे। पूरे इधर के थे ना, इधर के लोग जिन्होंने चमचागिरी की, जो लोग जुड़े, गरीबों को फायदा ही नहीं दिया, कुछ भी बेड़ा कर दिया। कहाँ फायदा दिया? और गरीब कोई गया भी तो उसके धक्के निकाल के बाहर निकाल दिया। हमारा रेलवे स्टेशन था ईंद में जी, जहाँ बराला में था। जी यहाँ के हमारे जितने भी बड़े बड़े लोग थे ना, जी जी आज लोग आवाजें निकालते बोलते, किसी की तनख्वाह घर बैठे 5,000 थी, किसी की तनख्वाह 3,000 थी, किसी की तनख्वाह 10,000 थी, किसी की 40 थी, किसी की 40 भी थी। तो उनको घर बैठे हर महीने पैसे मैसेज बच जाता था, तो उन्होंने आवाज नहीं उठाई। लेकिन आज पता चल रहा है कि यहाँ से उनको भी हाँ, संगलदान जाने पड़ता है, गाड़ी करके 1000 रुपया देना पड़ता है एक साइड का। संगलदान जाते हैं, वहां से बैठ के जाते हैं, फिर चाहे श्रीनगर जाएंगे चाहे जम्मू जाएंगे। जाए मर्जी। उस वक्त हिम्मत नहीं की। उस वक्त किसके पुत्र बने? ये पैसों के। और आज वो पैसे पुत्र भी भाग गए, सब कुछ हो गया, कंपनी भी चला गई, तो आज खजल होके बैठे हैं। बिल्कुल, ये सियानी बात है। बाकी हम सौला कोट प्रोजेक्ट के बारे में आप जैसे बुजुर्ग हैं, आप जैसे लोगों से हम और भी बुजुर्गों से मिलेंगे, और ये काम जल्दी से जल्दी लगे। इस काम में जो है गरीब को, टेक्निकल को, जिसका हक है उसको हक मिले। बिल्कुल। बाकी ये लंगड़ दुम्बे कोई कहीं से घूमता है, कोई कहीं से, कोई कहीं से, तो उससे क्या हो जाता है कि लोगों का जो है गलत नुकसान हो जाएगा। उसमें लोगों का जो है, मतलब कि गरीबों को नुकसान हो जाएगा। दर्द किसी को किसी की नहीं है। नहीं, ये पॉलिटिक्स, ये चीजें, ये पहले से हम जानते हैं कि इसमें अगर कोई बोलेगा कि किसी गरीब को किसी की परेशानी, किसी गरीब को किसी को दर्द तकलीफ है, कुछ बिल्कुल नहीं। गरीब फिर वही जिंदाबाद तो मुर्दाबाद करेगा, बाद में भी नारे देगा। ये हमारे सरसल का रोड का सर्वा हुआ था। हाँ। बोलते पैसा भी सक्शन हो गया, 2-3 साल हो गया मैं इसको देखते ही कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। वो भी हमारी शमशादा मैडम जी ने तब सर्वे वाली टीम लगवाई, सर्वे भी किया, फिर बाद में सुनने में आया कि उन्होंने उस प्लान को एक्सटेंड कर दिया। बनेगा जरूर, लेकिन उसको जो काम को डिले करवाया आगे के लिए बाकी कामों को लगवाया, वो वाला काम जो डिले किया। बाकी तो हर जगह में काम हुआ है, लेकिन गरीबों को कहीं ना कहीं फिर वहीं पहुंचाया जाता है।
क्योंकि हम सरथल के लोग जहाँ वो आखते आखे रोली दे मंडू रोली, रोली है ना, बिल्कुल वहाँ की जनता जो गरीब है वहाँ की उधरी है, उधरी है, उधरी बाकी कोई आगे पीछे उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। चलो, हम सबका फर्ज बनता है, हम सब की एक ही कोशिश है कि हक जो है हक की बात हो। बिल्कुल ये हक की बात हक है, जो मैंने है, आपको बताई हक जी, जी। की बात है। मैं छोटा सा तब ये जब घड़ों का काम लगा था 3 रुपए दिहाड़ी जुआन की थी, 2 रुपए मैंने लिए। उस वक्त कहते थे कि आप ये काम लगेगा लगे जाए। तब मैं कितना 6, 7, 8 साल का था अच्छा जब ये गड़े खोदे थे ना। अच्छा अच्छा। तब मैं छोटा था। हम्म 2 रुपए दिहाड़ी मैंने ली है, 3 रुपए मजदूर लेता था बड़ा। कहने लगे साहब आए इधर, कहते हैं ये तो अभी लग जाएगा जी, कहाँ भी अभी तक लगा नहीं। मतलब कि 65 साल हो गए आपको भी, हाँ 7-8 साल के जिंदगी थे। गुजार ली। अच्छा, तब गरीबी थी, आप 7-8 साल की उम्र में आप दिहाड़ी इसलिए लगाते, गरीबी थी, गरीबी थी ना, पढ़ाई शढ़ाई का इतना रिवाज भी नहीं था। नहीं था, नहीं कुछ आज तो नहीं था। आज तो बच्चे पढ़ते हैं, आज तो 20-20 साल 25-25 साल तक पढ़ते हैं, लेकिन तब ये शायद पढ़ाई शढ़ाई का इतना रिवाज। कुछ नहीं था जी। स्कूल था आपके जमाने में उस वक्त इधर मुश्किल ही। ऊपर था सरोटी में एक मास्टर होता था। अच्छा अच्छा, हाँ जी, बाकी खरारका में था। इधर इधर तो नाम ही नहीं था सरथल में। और कोई अपने कुछ अपने इतनी सारी जिंदगी गुजारी है, अपने तरफ से कोई नौजवानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या सबक देना चाहेंगे कि किन चीज़ों से नौजवान हमारा आज का बचे? आपने भी जवानी के दिन काटे, आपके अंदर भी जवानी हुई, 65 साल तक तभी पहुंचे हैं, बचपना भी आपका रहा, जिंदगी की समझ क्या आई आपको? बिल्कुल ये नशे जो करते हैं बच्चे आज के, ये छोड़ना चाहिए, कारोबार करना चाहिए, अच्छे अच्छे काम करना चाहिए, तो अपनी जवानी का ख्याल रखना चाहिए, ईमानदारी बरतना चाहिए। अमान सबसे बड़ी चीज़ है ईमानदारी। अमान जिसमें है तो जिसका अमान पुख्ता है उसका सब कुछ है। तो जिसको दिल में बेईमानी हो जाए तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है ना। सच्ची बात है। चलो, बड़ा बड़ा शुक्रिया मामू जी आपका, आप से थोड़ी सी हमने बातचीत की और यहाँ की सौलाकोट की कहानी को हमने सुना, और हम ये जो वीडियो है नेट पे डालेंगे, हमारी वीडियो हमारी बातचीत पूरे लोग देखेंगे। हो सकता है डॉक्टर जितेंद्र तक भी ये वीडियो जाए, हर किसी ऑफिसर तक ये वीडियो जाए। जी हमारा आवाज़ यही है कि गरीबों को हक मिले, ना कि कोई कहीं से नारा लगाएगा, कोई कहीं से लगाएगा और अपने अपने ठेके पकड़ के साइड हो जाएंगे। तो ये तालियां लोग, लगा रहे हैं, हाँ, लोग जानते हैं, तालियां मार रहे हैं, लोगों ने सोचते हैं कि इनको कुछ नहीं मिले तो हम फायदा उठा रहे। क्या जनता बेवकूफ नहीं है। देखो पावर हाउस तो उधर ही बनना है ना, सौलाकोट। उनकी मांग तो उतनी है कि वो सौलाकोट पावर हाउस जाएगा तो वहां तक वो उनको फायदा है। जी जी। यहाँ भी कोई लगेगा मजदूर, कोई ड्राइवर लगेगा, हमें क्या मजबूरी? जहाँ 50,000 लोग लगने तो बाहर का नहीं लगेगा, इधर के लगेगा। तो हमें कौन सी दुश्मनी है? बिल्कुल, मगर सब लोग मिलजुल के काम करें, मिलजुल, मगर काम को तो लगना देना। काम क्यों बंद कराया है? हाँ, पहले ही वो हवा में ही उड़ा देंगे तो क्या फायदा है ना। बिल्कुल। तो लास्ट में यही बात निकलती है कि हर गरीब को हक मिले, बिल्कुल। और हर गरीब की यही पुकार है कि जब ये काम लगेगा, और गरीब दिहाड़ी मांग रहे हैं, दिहाड़ी मांगेगा, बड़ी कुर्सी पे तो उसने बैठना नहीं है, नहीं जी नहीं, बड़ा ऑफिसर तो उसने बनना नहीं है। नहीं। इस इलाके के जो लोग हैं, तीनों पॉइंट के, चाहे सौलाकोट है, गलियोत है, यहाँ अपना टंगर है, बराला है, सरथल है, कुशाला है, यहाँ के लोगों का यही मुद्दा है कि उनको फायदा पहुंचना चाहिए, दिहाड़ी लगाने के लायक होना चाहिए। बाकी कुर्सी पे तो मतलब कि अगर कोई पढ़ेगा तो वो कुर्सी पे भी पहुंच जाएगा, बैठ सकता है, लेकिन एक आम इंसान की यही है कि उसके 2 टाइम की रोटी बन जाए तो उतना ही बहुत है। उतना ही बहुत है। चलो जी, बड़ा बड़ा शुक्रिया। तो ये हमारी वीडियो जो है यहीं ख़त्म होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।